भैया ये तो चुनाव के पहले ही नजर आते हैं। जीतने के बाद ना तो यहाँ की गलियाँ याद रहती हैं, ना यहाँ के लोग। देखिए आप लोग दिखाइए नहीं, देखिए कि हम लोग किस तरह जी रहे हैं। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम लोग गलत समझ रहे हैं? क्या देखा है अभी आपने? ठीक कहा आपने कि हम ही लोग गलत समझ रहे हैं। क्या देखा है आपने? उधर देखिए, उस बूढ़ी माँ की आंखों में देखिए, जिसका बेटा विषैला पानी पीकर मर चुका है। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत के गम में रो रो कर उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं बची। ये तो विकास की माँ है। हाँ जय बाबू, वही विकास जो आपका बचपन में दोस्त हुआ करता था, जिसके गले में बाहें डालकर आप इन्हीं गलियों में घूमा करते थे। वही विकास अजय बाबू इस विषैले पानी की भेंट चढ़ चुका है। अजय बाबू इस बूढ़े की ओर देखिए, इसके दो जवान बेटे बीमार पड़े हुए हैं, फिर भी पानी की आस में ये 9 दिनों से अपना बोरिया बिस्तर बिछाए बैठा हुआ है। लोगों ने महीनों से नहाया नहीं। लोग डरते हैं कि कोई मेहमान उनके घर ना आ जाए, नहीं तो पानी पिलाएंगे कहां से? नहाने के लिए पानी कहां से लाएंगे? अब तो हर महीने की एक शीशी रखना पड़ेगी अजय बाबू। ये अप्रैल की, ये मई की, ये जून की, और पानी को दवाइयों की बूंद की तरह पीते जाएंगे। मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको ये सब? आपको हमारे दुख दर्द से नहीं, उस एक एक वोट से मतलब है, जो आपको ऊंचाई के उस तख्त पर पहुंचा देती है जहां से हम छोटे लोग फिर नजर नहीं आते। आप लोग सही हैं अजय बाबू। हम ही गलत हैं अजय बाबू, आप सही हैं अजय बाबू। देखिए मुझे हालात पता नहीं थे, और मैं बात करूंगा डैड से इस बारे में। अजय बाबू, हमें मालूम है आप भी भूल जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी नींदें हराम करके पानी की चंद बूंदों के लिए रात भर जागकर पानी की किल्लत नहीं उठाई। पिछले कितने वर्षों से हम इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और यही हाल रहा अजय बाबू तो मरने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। जाइए अजय बाबू, जाइए। रुक जा यार, विकास रुक ना। रुक जा यार, नहीं तो चलते चलते मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। सांसें तेरी नहीं रुकेंगी, मेरी रुकेंगी। देखना दुनिया से तुझसे पहले चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते। कल मैं बोर्डिंग जा रहा हूँ, पता ना तेरे लिए लौटते टाइम क्या ले आऊँ। क्या यार, जब तू लौट के आएगा क्या पता मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं। तू साला हर वक्त मरने की बातें क्यों करता है? अरे नाराज मत होना यार, मैं तो ये कह रहा कि अजय के बिना विकास जिंदा कहाँ रह पाएगा यार। और तेरे को क्या लगता है, विकास के बगैर अजय जिंदा रहेगा क्या? कैसी बात करता है यार। अरे अजय, कैसे हो बेटे?
हाँ मैं ठीक हूँ डैड। आप कब आए? अभी आया हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? डैड आप कभी बस्ती गए? क्यों? बस यूं ही, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। इसका मतलब वो लोग सही कहते हैं। कौन लोग? उसी बस्ती के लोग डैड, जिनके एक एक वोट की बदौलत आप इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आपको पता है वही लोग आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है बेटे, राजनीति की ABCD भी तुम्हें नहीं मालूम। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। मुझे जवाब चाहिए डैड, आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या जवाब चाहिए तुम्हें? क्या नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों के लिए? अरे कर रहा हूं, और ये समस्या तो सालों से है। मैं करूंगा, कुछ करूंगा उन लोगों के लिए। कब करेंगे? जब उस बस्ती में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तब। तुम क्या समझते हो अजय, मैंने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए? अरे क्या कुछ नहीं किया? आवासीय योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, क्या क्या नहीं किया मैंने उनके लिए? और क्या मैं तुम्हारे लिए अलग से इन सब का ब्यौरा देता फिरूं? आपकी उन सड़कों पर चलने के लिए, आपके बनाए उन घरों में रहने के लिए, आपके उन शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए आदमी को चंद सांसों की जरूरत भी तो पड़ती है ना डैड, जिसे इंसानी जीवन कहा जाता है। और इंसान के उस जीवन में उन चंद सांसों को चलाने के लिए पानी की उन चंद बूंदों की जरूरत होती है जिसे जीवन कहा जाता है। पानी की बूंदों को मुहैया कराने के लिए क्या किया आपने? क्या किया आपने? हाँ, तुम अपना काम करवा जाए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, समझे? आपको पता होता तो आप कर चुके होते डैड। सच तो है कि आपने उन लोगों को भुला दिया है उन लोगों के साथ साथ उन लोगों के दुख दर्दों को भी, जिन्होंने खून पसीना एक करके आपको इस कुर्सी पर बिठाया, उस कुर्सी पर जिस पर बैठकर आपको उस मासूम जनता के हक के लिए कुछ फैसले करने थे। लेकिन सच तो है कि आपने सब कुछ भुला दिया है, सब कुछ। अजय चिल्लाइए मत डैड। आपको पता है दिन तो दिन रात भर लोग जागकर पानी के कुप्पे लेकर घूमते रहते हैं। इस खिड़की के बाहर झांककर पानी की चंद बूंदों के लिए मरते हुए लोगों को देखा है आपने? नहीं देखा। मैं देखकर आया हूँ उन मजबूर बेबस इंसानों को जो कोसों दूर से चल कर पानी को लेकर आ रहे हैं। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन लोग पानी के लिए पैसे बचा कर रख रहे हैं। सरेआम पानी बिक रहा है, लोगों की आंखों में नींद नहीं है, लेकिन आपको इस सबसे क्या? आप तो चैन की नींद सो रहे हैं ना। तुम दखलंदाजी मत करो अजय, यह राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं। राजनीति इस राजनीति की तो आपको नहीं पता डैड। आपकी राजनीति मेरे मासूम दोस्त को निकल गई। दूषित पानी पीने से उसकी मौत हो गई। वो दोस्त जिसके साथ मैंने अपनी खुशियों का हर पल बांटा, उसके साथ मैं उसके दुख के पल भी शेयर नहीं कर सका। लेकिन आपको इस सबसे क्या? आपको तो चुनावी मुद्दा चाहिए ना डैड। तो ठीक है, आप लीजिए चुनावी मुद्दा और मैं जाऊंगा उन बस्ती वालों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए। पागल हो गए हो तुम, तमीज भूल चुके हो बात करने की। एक मामूली लड़के की मौत ने तुम्हें बौखला के रख दिया है। आपके लिए वो लड़का मामूली होगा, आपके लिए वो खबर भी मामूली होगी, लेकिन वो मेरे लिए एक हादसा है। मेरा दोस्त था वो। अब मैं उस माँ की बेटी की कमी को पूरा करूंगा जिसके आंचल का प्यार आपकी वजह से छिन गया है डैड। अब मैं उसी बस्ती में रहूंगा। 2 दिन भूखे रहोगे ना जाए तो सारा समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, समझे? देखता हूँ डैड, ये भूख मुझे मारती है या मैं इस भूख को मारता हूँ।